गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम कांग्रेस की बात कर रहे थे, उसमें हम गरम दल उसके उदय के कारण की चर्चा कर रहे थे। चार पांच कारण हमने उस पे पिछले वीडियो में चर्चा की थी आपसे। 1882 में तिलक को जेल की सजा हुई है, 1882 में। ठीक है, आज हम बंगाल विभाजन पे बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा पृष्ठभूमि देखते हैं हम। ये कांग्रेस की स्थापना से पहले से सक्रिय हैं, ऐसे ही बिपिन चंद्र पाल सक्रिय हैं, सब लोग सक्रिय हैं। हम कुछ उदाहरण देखेंगे यहाँ पे, आप लिखें, नोट करके कुछ उदाहरण लिख लें आप। लिखो आप, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लिखो आप, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, कुछ इन्फॉर्मेशन लिख लो इनके बारे में। लिखो 1881 में केसरी, 1881 में केसरी और मराठा। मराठा जो था वो इंग्लिश में था, और केसरी जो था वो मराठी में था। अखबार का प्रकाशन प्रारंभ। ठीक है, तिलक के बारे में कुछ सामान्य जानकारी दे रहा हूँ, कुछ उग्र शैली का भी एग्जाम्पल दूंगा, कुछ नॉर्मल एग्जाम्पल इसमें भी। केसरी और मराठा ये तिलक के अखबार हैं। ठीक है, 1882 में लिख लो, तिलक को जेल की सजा कुछ ही महीने के लिए हुई थी। ये उतनी महत्वपूर्ण घटना नहीं है, बिपिन चंद्रा की किताब में जिक्र कर रहे हैं हालांकि इसकी। ठीक है, मतलब शिक्षित भारतीयों में तिलक पहले हैं जिन्होंने पत्रकारिता के लिए, जिनको कुछ महीनों की जेल की सजा दी गई है। ठीक है, एक शासक ने है, उनकी आलोचना कर रहे हैं, उनकी पॉलिसी की आलोचना कर रहे हैं, इसलिए उनको जेल की सजा दी गई है। लिखो आप 1893। यहाँ नोट में बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाऊंगा मैं आपको। 1893 में गणेश उत्सव उत्सव का आयोजन, गणपति बप्पा मोरया। 1893 में गणेश उत्सव का आयोजन कर रहे हैं ये। तिलक जैसे धर्म है, इतिहास है, इन सब का उपयोग कर रहे हैं राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में। ठीक है, जैसे पूजा का आयोजन होगा, बड़ी संख्या में लोग जमा होंगे, और उस अवसर का लाभ उठा करके सरकार या निर्दलीय नेता परिस्थितियों को जो है तिलक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी आप देखोगे ना, राष्ट्रवाद सब तो खूब आता है, उसमें दो तरीके के राष्ट्रवाद की चर्चा होती है। एक आर्थिक राष्ट्रवाद की चर्चा होती है, कभी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चर्चा होती है। अभी दोनों को मैं आपको उदाहरण के साथ समझाऊंगा। ठीक है, ये आर्थिक राष्ट्रवाद में क्या ध्यान रखते हैं हम, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में क्या ध्यान रखते हैं। ठीक है, लिखो 1895 शिवाजी जयंती का आयोजन। 1895 शिवाजी जयंती का आयोजन। ठीक है, इसी के बहाने फिर लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, शिवाजी की वीरता का बखान कर रहे हैं, और लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों में उत्साह पैदा कर रहे हैं। 1896 96 पूना में विदेशी कपड़ों को जलाया। पूना में विदेशी कपड़ों को जलाया। विदेशी कपड़ों को जलाया। 1896 97 महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया। नो टैक्स मूवमेंट। ठीक है, 1897 में
एक और पॉइंट लिखो, 1897 में 18 महीने की जेल की सजा, 18 महीने की जेल की सजा। ये इम्पोर्टेंट भी था, ब्रैकेट में लिखना, केसरी में लेख के कारण। एक कहानी आप पढ़ोगे मिडाइवल इंडिया में, शिवाजी का जब हम स्टोरी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, मिडाइवल इंडिया जब कल्चर पढ़ाऊंगा आपको मैं जब पीछे, तो शिवाजी के समकक्ष एक बीजापुर का राज था, गोलमुंडा का भी राज था, ऐसे करके दक्षिण में और भी राज्य थे। तो एक अफजल खान नाम का एक सेनापति था, ठीक है। अफजल खान बीजापुर का सेनापति था और शिवाजी की वीरता से थोड़ा चिढ़ता था, तो वो इनका मारना चाहता था धोखे से। वो उसने अपने दूत को भेजा था शिवाजी के पास। शिवाजी ने दूत से सारी जानकारी हासिल कर ली। शिवाजी निर्धारित समय पे मिलने को तैयार हो गए, ठीक है मैं मिलूंगा, बट जो भी हो, इन्होंने दूत को जिस भी तरीके से कन्विंस कर दिया कि तुम मत बताना कि मैंने पता चल गया है। और शिवाजी मिलते भी हैं शिवाजी को, उससे पहले कि वो मार पाता, इससे पहले शिवाजी उसको मारने में कामयाब हो जाते हैं। तिलक का कहना था कि अफजल खां गलत कर रहा था, तो शिवाजी ने कुछ भी गलत नहीं किया। यदि कोई धोखा दे रहा है तो धोखे से उसको मारना, उसमें गलती क्या है। इस तरह का एक लेख उन्होंने लिखा। इसी समय क्या हुआ था, महाराष्ट्र में प्लेग आया हुआ था और प्लेग के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। कुछ अधिकारी राहत कार्य कर रहे थे, राहत कार्य के दौरान थोड़ा दुर्व्यवहार भी करते थे। थोड़ी हमें भी थोड़ी समझ नहीं थी प्लेग से बचना कैसे है। अधिकारी उपेक्षा भी करते थे, कभी कभी दुर्व्यवहार भी करते थे। तो कहा जाता है कि भाई इनका जो लेख था, उस लेख ने महाराष्ट्र के युवाओं को काफी प्रभावित किया। और एक चाफेकर बंधु हैं, हम जिक्र करेंगे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में उनका, दामोदर और रामकृष्ण चापेकर हैं। इन्होंने क्या किया कि उस समय जो दो अधिकारी थे, रैंड एवं आयर्स, कैप्टन रैंड और आयर्स, दोनों की हत्या कर दी। सरकार ने तिलक पे मुकदमा चलाया कि भाई आपके लेख से हिंसा को बढ़ावा मिला। ये गलत करा तो गलत कुछ भी नहीं है। युवाओं को ऐसा लगा कि भाई सरकार गलत कर रही है, दुर्व्यवहार कर रही है, तो मारने में गलत कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो तिलक का प्रभाव काफी था उस समय युवाओं में। 18 महीने की सजा इनको दी गई। इसी सजा के बाद तिलक को लोगों ने लोकमान्य कहना शुरू किया, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी से पहले, मतलब जो उनके गांधीयन स्टाइल हम पढ़ेंगे, उनके तरीके क्या थे, तिलक को सबसे बड़ा नेता माना गया गांधीवादी शैली में, सब लोग मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना ब्रैकेट में ही। और इसके पश्चात तिलक को लोकमान्य, इसके पश्चात लोगों ने तिलक को लोकमान्य कहना प्रारंभ किया। ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो हम कहते हैं। ब्रैकेट में कुछ इंफॉर्मेशन, इनिशियल इंफॉर्मेशन, जरा दो तीन और इनके बारे में ब्रैकेट में लिख लो आप। एक तो इनको भारत का बेताज बादशाह, भारत का बेताज बादशाह, कॉमा, पूना में इंग्लिश स्कूल, तथा फर्ग्यूसन कॉलेज, फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से भी संबंधित, फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से भी संबंधित। ये शुरुआती जानकारी हुई तिलक की। आगे तिलक की चर्चा अभी और होगी, तो कई रूप में तिलक की चर्चा होगी। होम रूल आंदोलन में होना है, कांग्रेस के मंच में होना है, स्वदेशी मूवमेंट में होगा।
अभी 1920 तक कई अलग अलग खंडों में इनकी चर्चा होगी। हम लोग बात कर रहे हैं 5 के पहले, तो हम ये देख रहे हैं कि इसे हमने कहा कि भाई गर्मदली नेताओं की गतिविधियां, हमने एक पॉइंट्स बनाया उदय के कारण में। अब इसमें देखो, जैसे तिलक हैं नो टैक्स मूवमेंट चला रहे हैं, तिलक हैं विदेशी कपड़ों को जला रहे हैं, तिलक हैं इन सब घटनाओं के माध्यम से लोगों को जोड़ रहे हैं, उत्साह का संचार कर रहे हैं। तो तिलक अपने क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं। 1905 में एकाएक गर्म राष्ट्रवाद नहीं आ गया। ठीक है, उस तरह के नेता हैं जो प्रयास कर रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। ठीक है, तो नोट में हमने महाराष्ट्र का ये एग्जाम्पल लिया, सबसे ज़्यादा उदाहरण इन्हीं का मिलता भी है। लाजपत राय जी के बारे में थोड़ा सा लिख लो आप। पंजाब, लाला लाजपत राय। पंजाब, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, इनके बारे में लिख लो। 1893 से 1900 के बीच, 1893 से 1900 के बीच कांग्रेस के किसी बैठक में भाग नहीं लिया। इसी में लिखो किसानों के मुद्दों को लेकर सक्रिय, किसानों के मुद्दे को लेकर सक्रिय, कॉमा देके लिखो आर्य समाजी, कॉमा, कॉमा देके लिखो वंदे मातरम, वंदे मातरम, द पीपल या द पीपल, द पीपल इत्यादि अखबारों का प्रकाशन। ये सब शुरुआती गतिविधियों में इनसे जुड़ा हुआ है। इन सब अखबारों में आलोचना हो रही है। आर्य समाज के दौरान उन्होंने जिक्र किया था, ये डीएवी परंपरा वाले हैं, याद है ना सभी को, लाला हंसराज, लाजपत राय। लाहौर में जो डीएवी स्कूल था उनके संस्थापक भी थे ये। ठीक है, तो ये भी खुलकर कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं और किसानों के मुद्दे को लेकर, सिंचाई के मुद्दे को लेकर यदा कदा धरना प्रदर्शन पंजाब के अंदर। तो जो कांग्रेस की जो शैलीज है उसको थोड़ा हटके काम कर रहे हैं, लाल भी और पाल भी। ठीक है, बंगाल का उदाहरण लिखो आप। बंगाल में हालांकि पाल का एग्जाम्पल बहुत नहीं मिलता है, बट अरविंद घोष का एग्जाम्पल मिलता है। बंगाल में लिखो अरविंद घोष। अरविंद घोष जी को ये श्री अरविंदो भी कहा जाता है। आप देखोगे कि पांडिचेरी में इनका एक आश्रम है जो बड़ा फेमस है, अरविंदो आश्रम या औरोबिलो आश्रम। ठीक है, श्री अरविंदो के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये बहुत बड़े स्कॉलर थे। ठीक है, अरविंद घोष जो थे बड़े विद्वान थे, योग के बड़े जानकार थे, अध्यात्म के बड़े जानकार थे ये। ठीक है, विभिन्न भाषाओं के भी जानकार थे। आईसीएस परीक्षा इन्होंने भी उत्तीर्ण की थी, पास की थी। ठीक है, घुड़सवारी ठीक से नहीं परफॉर्म कर पाए। इसे लोग बताते हैं कि जानबूझ करके ये सेवा में जाना नहीं चाहते थे, घर वालों का दबाव था, इन्होंने एग्ज़ाम निकाला था पर जानबूझ करके घुड़सवारी परीक्षा को सफल नहीं कर पाए, इसलिए इनको हटा दिया गया उस सेवा से। थोड़े समय के लिए बड़ौदा में इन्होंने नौकरी की, बड़ौदा रियासत में, और फिर धीरे धीरे इनके अंदर वो चेतना थी ही
तो ये फिर नरम शैली की आलोचना और बंगाल विभाजन के दौरान बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए थे। ठीक है। तो अरविंद घोष, एक दो एग्जाम्पल लिख लें जो प्रीलिम्स में काम आ सकता है आपके। एक लिखो, 1894 न्यू लैम्प फुल ओल्ड, न्यू लैम्प्स, न्यू लैम्प्स ओल्ड नामक लेख में पहली बार नरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित तरीके से आलोचना, राजनीति की व्यवस्थित तरीके से आलोचना। ठीक है। एक और पॉइंट लिखें, वंदे मातरम नामक पत्रिका का संपादन, वंदे मातरम से कई जो है पत्रिकाएं निकलती थी। लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम, अरविंद घोष जी वंदे मातरम, एक ही नाम से कई जगह कई सारे आएंगे आपको। ठीक है, वंदे मातरम। और एक और पॉइंट लिखो, देश को माँ कहकर संबोधित करते थे। तो कहते हैं ना, भारत माता या देश को माँ कह के संबोधित करना, देश हमारी माँ है, इस अवधारणा को इन्होंने लोकप्रिय, ठीक है, इनकी बड़ी भूमिका रही है अरविंद घोष की, इनके लेखों की। ठीक है, जिसको इन्होंने देश में माँ के रूप में चित्रित किया है स्कॉलर, आईसीएस परीक्षा को निकाला ही निकाला। इनकी प्रमुख भूमिका देखेंगे अभी हम बंगाल विभाजन में, इन्होंने कौन कौन सी बातें क्या क्या रखी। ठीक है। तो हम इस समय क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं 1905 के पहले भी देश के अलग अलग हिस्सों में राष्ट्रवादी नेता अपने तरीके से आंदोलन का संचालन कर रहे हैं, कांग्रेस में भी हैं वो, लेकिन एकदम नरमदली शैली उनका भरोसा नहीं है। ठीक है। तो हमारा मेन कारण क्या था, अभी हम पढ़ रहे हैं गरम दल के उदय के कारण, उसमें क्या था, गरम दलीय नेताओं की गतिविधियां, उनका अस्तित्व। अगला पॉइंट लिखें आप, नेक्स्ट पॉइंट। आप कारण में आ जाइए एक बार फिर से, नोट की सीमा यहाँ पे समाप्त हो रही है। ठीक है। इन सब नेताओं का जिक्र अभी आगे होगा, स्वदेशी आंदोलन में, दूसरे आंदोलन में भी। ठीक है। लिखो आप, बंगाल विभाजन, अगला पॉइंट कारण में ही, बंगाल विभाजन का निर्णय, बंगाल विभाजन का निर्णय। हम लोग गरम दल के उदय के कारणों को देख रहे हैं, उसी कारण में यह भी एक कारण है। लिखो, 1903 में 1903 में बंगाल विभाजन के संदर्भ में करजन के द्वारा, वायसराय करजन के द्वारा एक घोषणा जारी की गई। अभी बता रहा हूं बंगाल विभाजन के बारे में, घोषणा जारी की गई। लिखो, नरमदलीय तरीके से, नरमदलीय तरीके से नरमदलीय के तरीके से इस निर्णय का विरोध किया गया। इस निर्णय का विरोध किया गया, लेकिन सरकार
अपने निर्णय पर कायम रही। और जुलाई 1905 में जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की औपचारिक घोषणा जारी की गई। औपचारिक घोषणा जारी की गई। इसके साथ ही इसी में लिखें, बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। और आंदोलन में गर्मदली नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, तो यहीं से गरम दल माना जाता है औपचारिक तौर पर। इस घटना के बाद गरम दल का प्रभाव बढ़ गया कांग्रेस में और देश में, इसलिए 1905 को लिया जाता है। ठीक है, बंगाल विभाजन की भी हम अलग से बात कर रहे हैं आपसे। क्लियर? तो हमारा टॉपिक क्या था, ये गरम दल के उदय के कारण। पहला कारण हमने क्या लिया, सरकार से निराशा। दूसरा कारण हमने क्या लिया, नरमदलीय कारण से निराशा। तीसरा शिक्षा। चौथा विचारक। पांचवा अंतर्राष्ट्रीय घटना। और छठे नंबर पे गरमदलीय नेताओं का अस्तित्व जो है सक्रिय है, उसका बहुत सारा उदाहरण भी दिया मैंने आपको। और सातवें नंबर पे करजन के द्वारा बंगाल विभाजन संबंधी। तो शुरू में नरमदलीय आंदोलन चला। 1903 में प्रस्ताव सार्वजनिक हुआ था कि हम विभाजन करने जा रहे हैं, किया नहीं गया था। तो पहले नरमदलीय आंदोलन चला, लेकिन सरकार ने बात नहीं सुनी। तब गरमदली नेता चिल्लाने लगे कि आपकी शैली से सरकार कभी नहीं सुनेगी, अब दूसरी भाषा में जवाब देने का वक्त। और यहीं पे फिर बहिष्कार और स्वदेशी के रूप में जवाब। ठीक है, तुमने ठीक तो कहा, आ गया है ना। और यहीं पे बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। क्लियर सभी को? अब आप एक शीर्षक दो, लिखो बहिष्कार। पहले लिखो बंगाल विभाजन, शीर्षक दो, फिर बहिष्कार आंदोलन को लेंगे हम। बंगाल विभाजन। लिखो आप बंगाल विभाजन से। देखिए, बंगाल विभाजन से आईएएस प्रीलिम्स में आज से 4-5 वर्ष पहले, मुझे लगता है कि उसके पहले 10-12 साल देखोगे आप तो ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेती थी। मतलब बैक टू बैक रिपीट भी हो जाता था, इतना इंपॉर्टेंट रहा है ये। ठीक है, ध्यान रहेगा सभी को। तो जैसे जिसमें फ्रिक्वेंसी ज़्यादा पहले कभी रही है, तो आप उसमें इन्फॉर्मेशन खुद से भी पढ़ने के दौरान थोड़ा ध्यान देंगे आप। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हमेशा कुछ डेट का भी जिक्र होता है। जैसे हमने बताया 1903 में विभाजन का प्रस्ताव सार्वजनिक हुआ, ये डेट मैंने अभी बताया आपको। जुलाई 1905 में क्या हुआ, विभाजन का आदेश। ठीक है, अगस्त 1905 में आंदोलन की शुरुआत। 1905 की 4 डेट हैं जो आपको थोड़ा ध्यान रखने पड़ेंगे। एक 3 में प्रस्ताव सार्वजनिक हुआ, 5 में विभाजन आदेश, दोनों लिखवा चुका हूं मैं आपको। अगस्त 1905 में आंदोलन की शुरुआत हुई, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की। और अक्टूबर 1905 में विभाजन लागू किया गया। पहला लिखो 3 में प्रस्ताव सार्वजनिक हुआ। दूसरा है जुलाई 1905 विभाजन का आदेश जारी हुआ। ठीक है,
तीसरा है अगस्त 1905 आंदोलन की शुरुआत हुई। आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है। चौथा है अक्टूबर 1905 विभाजन को लागू किया गया। ठीक है। जो चौथा पॉइंट है इसमें एक पॉइंट और लिख लेंगे। लिखो इसी दिन, यानी 16 अक्टूबर का दिन था वो। लिखो इसी दिन विभाजन के विरोध में, चौथे पॉइंट में लिख लो, इसी दिन विभाजन के विरोध में शोक दिवस का आयोजन किया गया। शोक दिवस का आयोजन किया गया। शोक दिवस का आयोजन किया गया। लोगों ने उपवास रखा। लोगों ने उपवास रखा। एकता के प्रतीक के रूप में रक्षाबंधन का आयोजन। एकता के प्रतीक के रूप में रक्षाबंधन का भी आयोजन। रक्षाबंधन का भी आयोजन तथा रविंद्रनाथ टैगोर की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका। रविंद्रनाथ टैगोर की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका। इनको हम अलग संदर्भ में अलग से बात करेंगे, एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे दूंगा आपको। ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ठीक है। तो ये कुछ फैक्चुअल पार्ट हो गए कि ऐसे ऐसे घटनाएं घटी। क्लियर सभी को? जब हम कहते हैं बंगाल विभाजन, तो बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र शामिल था? ठीक है। बंगाल प्रांत के अंतर्गत जो क्षेत्र शामिल थे उसमें एक था आपका असम, आज का बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार झारखंड सहित, और उड़ीसा। जब हम कहते हैं अविभाजित बंगाल में, ये पूरा क्षेत्र शामिल था बंगाल प्रांत में। विभाजन करके क्या कहा गया? इसको एक प्रांत बनाया गया और इसको एक प्रांत बनाया गया। तो एक प्रांत का नाम क्या रखा गया? पूर्वी बंगाल एवं असम। और एक प्रांत का नाम रखा गया पश्चिम बंगाल। ठीक है। ये बस आपके लिए फैक्चुअल जानकारी ये भी है। बंगाल प्रांत में कौन कौन क्षेत्र शामिल था, तो एज ए फैक्ट्स आप इसको लिख लीजिए। आप इसको असम, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है। इसको दो भागों में विभाजित किया गया था बंगाल को। अभी हम चर्चा कराएंगे क्या कारण था, क्यों था, हम बात करेंगे आपसे। एक प्रांत बना पूर्वी बंगाल एवं असम, दूसरा बना पश्चिम बंगाल। ठीक है। पश्चिम बंगाल। अब हमारा टॉपिक क्या होगा? अब जब हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा टॉपिक बंगाल विभाजन के कारण तथा स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। ये तो कुछ बेसिक जानकारी हमने बता दी आपको इसके बारे में। ये जो मेन रीजन ये था कि जो पूरे ब्रिटिश प्रांतों में बंगाल सबसे ज़्यादा जागरूक था तुलनात्मक रूप से। सबसे पहले बंगाल में ही आधुनिक शिक्षा आई, सबसे पहले समाज सुधार आंदोलन यहाँ शुरू हुआ, सबसे पहले यहीं से राष्ट्रवाद की आवाज़ उठनी शुरू हुई। ठीक है। अंग्रेजों को लगता था कि यदि बंगाल के लोगों को आपस में उलझा देंगे तो ब्रिटिश विरोधी भावना भारत में कमज़ोर पड़ जाएगी। बहुत सेंसिटिव एरिया था ये, तब भी और आज भी। आज भी रोज़ अखबारों का हेड न्यूज यही रहता है। कभी ममता दीदी रहती हैं, कभी असम का रजिस्टर जो आया है ना। और तब और अब में बस केवल 100 साल का अंतर हुआ है, 110 साल का।
पर्पस वही चल रहा है कुछ। तब अंग्रेजों की मंशा थी कि भाषा और धर्म के नाम पे लड़ाया जाए। आज राष्ट्रीय सुरक्षा जरूर प्राथमिकता में है, बट ऐसा आरोप लगाने वाले भी लगाते हैं, ठीक है। यहाँ भी जो हो रही है वोट बैंक की राजनीति हो रही है, ठीक है। तो अंग्रेजों ने ये तर्क दिया था कि भाई देखो, इतने बड़े प्रांत में शासन करने में कठिनाई होती है, तो इसको विभाजित करना जरूरी है। अंग्रेजों का यह तर्क ठीक था, लेकिन यदि वो विभाजित करते तो बिहार को अलग बना देते, उड़ीसा को अलग करते, बांग्लादेश बंगाल को एक रखते और असम को अलग रखते, तब ये ज़्यादा लॉजिकल होता। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। इस तरीके से डिवीज़न किया कि इधर मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा होगी, असम और बांग्लादेश। और कर्जन ने कई अवसरों पे कहा भी था कि भाई अब बनाने का पर्पज़ ये था कि मुसलमानों के साथ जो अन्याय हुआ है कम से कम अब तक, मुसलमानों को इसका फ़ायदा मिले। अब सरकार को मुसलमानों की याद आने लग गई थी, ठीक है। जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आ रही थी, ब्रिटिश विरोधी भावना भर रही थी, तो भाई कांग्रेस को, ये राष्ट्रीय चेतना को कौन रोक सकता है? तो धर्म के नाम पे रोका जा सकता है। और इधर अंग्रेजों ने क्या किया, बिहार उड़ीसा के नेताओं को समझाना शुरू किया कि देखो, अब तक जो हमने विकास किया था, जो पढ़े लिखे लोग थे यहाँ पे, उस विकास का लाभ हमेशा बंगालियों को मिला है। अब हमने व्यवस्था ऐसी बना दी है कि गैर बंगालियों को फायदा मिलेगा, हिंदी और उड़िया बोलने वालों को। तो अंग्रेजों की मूल योजना थी यहाँ पे भाषा के नाम पे लड़ाना और यहाँ पे धर्म के नाम पर लड़ाना, ठीक है। आज भी जो असम का विवाद है, एक तरफ भाषा संबंधी विवाद है, असमिया वर्सेस बंगला। जब भाषा की बात आएगी तो बांग्लादेशी भी उसमें आ जाते हैं, ठीक है, जब बांग्लादेश से आके रह रहे हैं। आज भी बहुत बड़ा इशू है भाषा का। जब थोड़ा और आगे चलकर पढ़ोगे तो जो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, सेवन सिस्टर, उसमें भाषा और भाषा विरोधी आंदोलन की बड़ी भूमिका रही है। 43 के बाद जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे पुनर्गठन हुआ था इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में, उसमें भी लैंग्वेज बड़ा रोल प्ले किया है, ठीक है। तो ये है इसकी कहानी। इसको जरा संक्षेप में लिख लीजिए जरा आप। बंगाल विभाजन, पहले लिखो कारण, बंगाल विभाजन लिखो कारण, पहला पॉइंट लिखो, ब्रिटिश सरकार ने औपचारिक तौर पर यह घोषणा की, औपचारिक तौर पर यह घोषणा की कि प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल का विभाजन किया गया। लिखो, यह तर्क कुछ सीमा तक सही है, यह तर्क कुछ सीमा तक सही है यदि भाषाई आधार पर, यदि भाषाई आधार पर बंगाल का पुनर्गठन किया जाता, यदि भाषाई आधार पर बंगाल का पुनर्गठन किया जाता तो ज़्यादा उपयुक्त होता। और ब्रिटिश शासनकाल में ऐसा किया भी गया, और ब्रिटिश शासनकाल में ऐसा किया भी गया। ठीक है, जैसे बिहार अलग कर देते, भी उड़ीसा अलग कर देते, बंगाल और असम ज़्यादा बेहतर होता, अंग्रेजों के रहते रहते ऐसा होता। ऐसे हमने ऐसे कहा कुछ सीमा तक कही है। अगला पॉइंट लिखिए इसी में, कारण में लिखिए बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण, बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण राष्ट्रीय चेतना पर प्रहार करना था। राष्ट्रीय चेतना पर प्रहार करना था।
इसी में लिखो, पूर्वी बंगाल में, पूर्वी बंगाल में, पूर्वी बंगाल में धर्म के नाम पर लड़ाने की योजना थी। तथा पश्चिम बंगाल में भाषा के नाम पर, भाषा के नाम पर बंगला एवं गैर बंगला बोलने वालों को विभाजित करने की योजना। बंगला एवं गैर बंगला भाषी को विभाजित करने की योजना। तो बंगाल विभाजन में क्या हुआ, बंगाल को दो भाग जो है भागों में बांटा गया। सरकार ने क्या कारण दिया कि प्रशासनिक सुविधा के लिए, और वास्तविक कारण क्या था, राष्ट्रीय चेतना पर प्रहार। ठीक है, तो वास्तविक कारण क्या माना जाता है इसका, राष्ट्रीय चेतना को कमजोर करना, इस पर प्रहार करना। उस तरह के उदाहरण दिए जाते हैं उस संदर्भ में। ठीक है, तो ये बंगाल विभाजन था। जब ये आदेश जारी हो गया 20 जुलाई 1905 को, जब ये आदेश जारी हो गया, तो उसके बाद अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल से औपचारिक तौर पे बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है,